हाय गाइस, मैं ओम प्रकाश पांडा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को कैसे पढ़ोगे। किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, तो वो पढ़ेंगे। आज बताऊँगा आपको इस वीडियो में। इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों मैं डाल चुका हूँ। अब आज ये वाला वीडियो ऑर्गेनिक का है। तो गाइस देखो, ऑर्गेनिक में क्या क्या चैप्टर्स है। बहुत कम चैप्टर्स हैं, तो ये वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा बिकॉज बहुत ही कम चैप्टर्स है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। सबसे पहले आपका आता है IUPAC, है ना। IUPAC वाला आता है। और फिर आपका फिर सेकंड में आएगा आइसोमेरिज्म। फिर आएगा GOC1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1, जिसमें आपको बताना जाता है कि इंक्रीज ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये बताना जाता है, स्टेबिलिटी, तो वो है उसमें। और फिर कीटो इनॉल टोटोमरिज्म रहता है उसमें, तो GOC1 में आता है। फिर GOC2 जिसमें आपके पूरे आ जाते हैं नाइट्रोजन का कंटेनिंग कंपाउंड, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, और फिर हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब आते हैं, वो GOC2 में आता है, जिसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म 2 बोलते हैं। और फिर आपके आते हैं छोटे मोटे चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड प्यूरिफिकेशन। तो गाइस देखो, सबसे इम्पोर्टेंट आपको भी पता है कि GOC2 है, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, है ना, जिसमें पूरे रिएक्शन से आते हैं। तो वो आप कैसे करोगे? हाँ, वो आप कैसे, मतलब कि किसको पहले पढ़ोगे, किसको बाद में पढ़ोगे। तो आपको उसमें भी सबसे पहले आपको ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे फिनोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसको पहले पढ़ना है। फिर सेकंड में आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, हाइड्रोजन जो है ना, उसमें जो अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया और अल्कीन हो गया, इसके सेकंड में पढ़ना है। फिर थर्ड में आपको पढ़ना है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे साइनाइड हो गया, है ना, ये सब हो गया आपका। अमाइड हो गया, सब नाइट्रोजन कंटेनिंग में आता है, तो आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फिर पढ़ना है। तो इस तरह आपको GOC2 कंप्लीट करना है। फिर आता है GOC1। GOC1 में कुछ नहीं है, आपको अगर पता है, अगर आपको पूरे उसके जो ट्रेंड पता है, उसके जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक और उसके जो ट्रेंड पता है, आपको फिर आप आराम से पूरे वो सॉल्व कर सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला जो आते हैं क्वेश्चंस GOC1 से आते हैं। सेकेंड में GOC1 हो गया। फिर थर्ड आता है आपका थर्ड आता है IUPAC। नहीं, थर्ड आता है आपका आइसोमेरिज्म आपका पूरा वो, जिसमें पूरा RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना रहता है उसमें। तो वो भी इजी है, आपको थोड़ा समझना है उसको तो कर लोगे। वो तो टफ नहीं है। वो टफ सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म लगेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा घूम के आते हैं, आपको पूरा रिएक्शंस याद होना चाहिए और पूरे उसके मैकेनिज्म के साथ, क्योंकि वो 20 से क्वेश्चन उठा लेता है और क्वेश्चन मार्क डालता है, बोलता है ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उससे। तो आपका GOC2 थोड़ा टफ रहता है, तो वो आपको थोड़ा टाइम देख के करना पड़ेगा। बाकी सब इजी है ऑर्गेनिक में। फिर ये आपका एसोमेरिज्म हो गया। IUPAC तो इजी है ही, बस आपको पता रहना चाहिए कि पहले नंबरिंग कैसे करना है, चेन कौन सा होता है, वो पता रहना चाहिए आपको। फिर नंबरिंग करके आप IUPAC नेम डाल सकते हो। इससे ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। एक होता है ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक कंपाउंड दिया था, उसमें 3 अल्काइन था वो, तो बोला कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ऐसा क्वेश्चन आता है इससे। तो वो बहुत ईजी आता है IUPAC से। और फिर आपका आगे IUPAC हो गया। और फिर आते हैं आपके छोटे मोटे चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना। तो उसमें आपको बायोमोलिक्यूल, इसे तीनों छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं इसको, लेकिन इस 3 में से ना 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 5 क्वेश्चन आता है, और 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। नीट में आपका 1 मार्क्स से मायने रखता है, और इस बहुत, मतलब कि रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए बायोमोलिक्यूल अच्छे से करना है। और देखो, यह बायोमोलिक्यूल करोगे, आपके बायोलॉजी में भी बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, तो वो भी आपका हो जाएगा साथ साथ में। तो बायोमोलिक्यूल हो गया। और फिर सेकंड में पॉलीमर, उसके नाम याद करना है, ये तो रटने वाला पार्ट है। कंपाउंड को रटना है पूरा, कैसा कंपाउंड है, तो इसका नाम ये है, उसका नाम ये है, तो वो याद करना है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी याद करना है आपको। तो ये तीनों चैप्टर्स याद करना है, लेकिन इसको याद करना है आपको, पूरा पढ़ना है इसको अच्छे से, तो आपको अच्छे से आएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा वो। तो गाइस, ये आपको ऑर्गेनिक का था। जैसे आपको बताया था मैं लॉकडाउन में वो कैसे पढ़ना है। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, आपको आपको पूरा नीट
तक आपको लॉकडाउन ही लगेगा। लॉकडाउन हट जाएगा तो आपको लगेगा कि लॉकडाउन में ही हूँ मैं, ऐसा लगेगा आपको नीट तक। तो इसलिए आपको पूरा ऐसी टाइम टेबल आपको बताया था मैं, पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स करना है। तो फिर केमिस्ट्री में बताया था कि पहले इनऑर्गेनिक फिर ऑर्गेनिक फिर फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक में आपको ऐसे चैप्टर जो बताया मैंने पहले उसको करना है, और जो छोटे मोटे चैप्टर है उसको बाद में करना है, बट इसमें छोड़ना नहीं है। बाकी से मैं बोला था कि आपको मैं छोड़ दो नहीं आएंगे, बट ये जो केमिस्ट्री डे इन एवरीडे लाइफ है और आपका पॉलीमर है, आपका बायोमोलिक्यूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ मानता हूँ कि रट्टा मारना है तो दिमाग थोड़ा खप जाता है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ के जाना है। इससे क्वेश्चंस आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आएंगे इससे तीनों मिला के चैप्टर को, तो उसको करना है सॉल्व, और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस यही बोलना था मेरे को ऑर्गेनिक के बारे में। तो गाइस केमिस्ट्री का मैंने पूरा डाल चुका है पूरा वीडियो, तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो नीट के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर फॉर नीट 2020। एंड स्टे, लॉकडाउन में हो है सब, अभी तो सब घर पे रहो बढ़िया, तो स्टे एट होम और सेव लाइफ। ओके बाय, थैंक यू।